हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ नेट एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगेन ये एक ही तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस हैं। इसमें हम मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको किस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, मैंने आपको हु सेड दैट टाइप के क्वेश्चन कराए थे। कभी कभार नेट के एग्जाम में इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं जिसमें आपको पूछ लिया जाता है कि ये लाइन किसने कही है या स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, तो वो उस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। अब इस वीडियो में हम मैच द फॉलोइंग टाइप के पैटर्न हम करेंगे। इस तरीके का पैटर्न भी हमको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए एग्जाम में मिल जाता है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मैच द फॉलोइंग टाइप के हैं। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। आपको हर क्वेश्चन में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिखेगी। दोनों ही लिस्ट में से आपको देखना है कि कौन सी चीज़ किसके साथ मैच कर रही है और आपको मैच करके आंसर देना है। ठीक है, करेक्टली। तो लिस्ट 1 में क्या है, हड़प्पन साइट्स दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1 में, और लिस्ट 2 में क्या है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स दे रखे हैं। हड़प्पन साइट्स क्या है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें काफ़ी सारी साइट्स देखने के लिए मिलती हैं जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उन्होंने सेटलमेंट्स की बनाए थे। ठीक है, तो उनमें से कुछ साइट्स के यहाँ नाम दे रखे हैं। पहला है मोहनजोदाड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है बानावली। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में आपको दे रखा है ब्रॉन्ज चेरियट, और फिर इंस्क्राइब ब्रॉन्ज एक्स, टेराकोटा प्लो और आइवरी स्केल। ठीक है, तो इसके आंसर्स करेक्ट क्या होंगे। मोहनजोदाड़ो से हमको क्या मिलता है, सबसे ज्यादा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में हमको क्या मिलते हैं, वहां से मिलते हैं हमें इंस्क्राइब्ड ब्रॉन्ज एक्स। हड़प्पा से हमको मिलता है ब्रॉन्ज चिरियोट, लोथल से हमको मिलते हैं आइवरी स्केल, और बानावली से हमको मिलता है टेराकोटा प्लो। सो दीज आर दी करेक्ट आंसर्स। सो द करेक्ट आंसर्स अकॉर्डिंग टू दिस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेना और इसे अच्छे से पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में आपको टेक्स्ट दे रखे हैं। ये टेक्स्ट कब के लिखे हैं, ये टेक्स्ट संगम पीरियड में लिखे गए हैं, और संगम पीरियड के जो ऑथर्स हैं उन्होंने ये फेमस टेक्स्ट लिखे हैं। और ये टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा आज भी आपको फेमस दिखेंगे। इनकी स्टोरीज पे फिल्में बनती हैं, इनकी स्टोरीज पे आज भी नाटक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो ये टेक्स्ट में जो स्टोरीज लिखी है वो आज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो लिस्ट 2 में आपको ऑथर्स के नाम दिए हैं जिन्होंने ये टेक्स्ट लिखे हैं। तो अब आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा टेक्स्ट किस ऑथर ने लिखा है। तो टेक्स्ट के नाम है कुराल, तिरुमुराई, सिलापट्टिक्रम और मणिमेकलाय। ऑथर्स है इयांगो अदिगल, तिरुवल्लुवर, सतनार और नाम्बी अंदर नाम्बी। तो कुराल किसने लिखी है, कुराल लिखी है तिरुवल्लुवर ने। तिरुमुरई किसने लिखी है, तिरुमुरई लिखी है नाम्बी अंदर नाम्बी ने। सिलापट्टिक्रम किसने लिखी है, इयांगो अदिगल ने। और मणि मेकलय किसने लिखी है, सतनार ने। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। सो प्लीज याद करें इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 अगेन मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में क्या है, हिस्टोरियंस के नाम है। ठीक है, ये हिस्टोरियंस हैं। और लिस्ट 2 में क्या है, स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री। स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, देखिए हमने हिस्टोरियोग्राफी पढ़ी है। हिस्टोरियोग्राफी में क्या होता है कि कोई भी हिस्टोरियंस जो है वो किसी एक आइडिया के बेस पे अपनी हिस्ट्री, अपनी जो भी वो जिस भी फील्ड की रिसर्च वो कर रहे हैं उस स्कूल ऑफ हिस्ट्री का को बेस बना के वो अपनी हिस्ट्री लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है तो वो नेशनलिस्ट थॉट्स या आइडियाज को यूज करेगा हिस्ट्री लिखने के लिए। ठीक है, अगर कोई इंपीरियलिस्ट है
तो वो इम्पीरियलिज्म के बारे में अगर फेवर में है तो फेवर में लिखेंगे, अगेंस्ट है तो अगेंस्ट लिखेंगे। कोई नेशनलिस्ट है तो वो कंट्री के साथ, अगर अगर कोई इंडियन नेशनलिस्ट लीडर या इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियन अगर आपके बुक लिखता है तो वो क्या करेगा, वो जितनी भी चीजें इंडिया के अगेंस्ट हुई होंगी या ब्रिटिशर्स ने जो कंट्रोल यहाँ करके एक्सप्लॉइट किया उनके अगेंस्ट लिखेंगे। ठीक है, अगर इसके नेशनल इस तरीके से स्कूल ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट होते हैं। मार्क्सिस्ट हैं तो मार्क्स, कार्ल मार्क्स की उनको आइडियाज अच्छे लगेंगे और उन्हीं के बेस पे वो अपने आइडियाज, अपनी हिस्ट्री लिखना पसंद करेंगे। सबाल्टर्न कौन सा स्कूल ऑफ हिस्ट्री है? सबाल्टर्न वो स्कूल ऑफ हिस्ट्री है जो कि लोगों की हिस्ट्री लिखने को फेवर करते हैं। मतलब कि हमने ज्यादातर हिस्ट्री किसकी पढ़ी है? बड़े बड़े लोगों की, अमीर लोगों की, राजाओं की, महान राजाओं की या अमीर लोगों की, यही हिस्ट्री पढ़ी है। लेकिन जो सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री है वो किसे सपोर्ट करता है? सबाल्टर्न हिस्ट्री ऑफ स्कूल ऑफ हिस्ट्री जो है वो कहता है कि भाई आम लोगों की आप हिस्ट्री लिखें, क्योंकि हम बड़े बड़े लोगों के बारे में जानते हैं, राजा ने कैसे राज किया हम जानते हैं, हमें पता है, लेकिन उस राजा की राज में जो लोग हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, वो लोग कैसे थे, वो लोग कैसे क्या सोचते थे, उन लोगों की व्यवस्था जो स्थिति थी उस वक्त कैसी हुआ करती, तो उसको सपोर्ट करते हैं सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री। मार्क्सवादी हैं, इंपीरियलिस्ट हैं। इंपीरियलिस्ट क्या है? जो एक देश आके दूसरे देश पे कंट्रोल करता है, वहां पे इस तरीके की जो आइडियाज है इंपीरियलिस्ट आइडियाज कहते हैं इनको। अब जो फेवर में है वो तारीफ करेंगे, जो अगेंस्ट है वो उसकी बुराई करेंगे। हिस्ट्री लिखने का ये तरीका है, ये स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री है, इनको बेस बनाकर हिस्टोरियंस जो हैं क्या करते हैं, अपनी हिस्ट्री लिखते हैं इन आइडियाज के बेस को बेस बनाकर। सो दीज आर द फेमस स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री। इनके आइडियाज, इन्हीं आइडियाज पे बेस करके हिस्टोरियंस अपनी हिस्ट्री, जो हिस्ट्री जिसपे वो रिसर्च कर रहे हैं उसकी वो हिस्ट्री लिखते हैं। तो हिस्टोरियंस क्या है? आर पालमे दत्त हैं, रंजीत गुहा हैं, डब्ल्यू हंटर हैं और बीडी बसु हैं। जिसमें पालमे दत्त क्या है? पालमे दत्त मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री को फॉलो करते हैं। रंजीत गुहा जो है वो सबाल्टर्न स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री को फॉलो करते हैं। डब्ल्यू हंटर क्या है? डब्ल्यू हंटर इंपीरियलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री को फॉलो करते हैं और बीडी बसु क्या है? नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री को फॉलो करते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में आपको ट्रैवलर्स के नाम दिए हैं और लिस्ट 2 में आपको रेंज दी है। तो ट्रैवलर्स कौन है? हमें पता है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, काफी सारे ऐसे नाम पढ़े हैं जो बाहर से आए थे। का पोर्टुगीज था कोई, तो कोई मोरक्को से आया था, कोई चाइना से आया था, तो ये चाइनीज ट्रैवलर हो गए, पोर्टुगीज ट्रैवलर हो गए। या फिर हम कहें कोई स्पेनिश ट्रैवलर है, कोई मोरक्को का ट्रैवलर है, हमने नाम भी पढ़े हैं, मार्को पोलो, इबन बतूता। तो काफी सारे हमने फेमस, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर पोर्टुगल आए, तो हमने काफी सारे बाहर से आए हुए ट्रैवलर्स के नाम पढ़े हैं, वो यहाँ पर आते हैं और जो उस टाइम के राजा महाराजा या शासक रहे हैं उनके कोर्ट में जाकर वो जो भी अपनी पॉलिसीज या उनको जो भी बेनिफिट चाहिए हो, या चाहे ट्रेड के लिए, व्यापार करने के लिए उनसे कुछ अधिकार लेने हो, तो बाहर से ट्रैवलर्स या घूमने आए हों या नॉलेज लेने आए हों, ऐसे काफी सारे ट्रैवलर्स हमने नाम पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर। तो कुछ ही उन्हीं ट्रैवलर्स का नाम दे रखा है। और रेंज क्या है? यहाँ पे कुछ मुगल एम्परर्स का नाम दे रखा है, किसके टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था ये हमें जानना है। तो पहले ट्रैवलर्स की लिस्ट देख लेते हैं, क्या है? रैल्फ फिच, बर्नियर, सिदी अली रीस और थॉमस रो। ठीक है, थॉमस रो। लिस्ट 2 में क्या है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। अब हम मैच करें तो रैल्फ फिच जो है वो किसके रेन में आए थे? अकबर के कोर्ट में रैल्फ फिच आए थे। बर्नियर किसके टाइम पे आए थे? औरंगजेब के टाइम पे आए थे। सिदी अली रीस किसके टाइम पे आए थे? हुमायूं के टाइम पे आए थे। और थॉमस रो जहांगीर के टाइम पे आए थे, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस अगर आपको कोई दिखेगा जिसके व्यूज, एक तो बर्नियर है और एक थॉमस रो है। थॉमस, इन दोनों के व्यूज आपको काफी ज्यादा हिस्ट्री में फेमस दिखेंगे, इनके इनके बारे में काफी ज्यादा आपको पढ़ने के लिए हिस्ट्री में मिलेगा।
बाकी दोनों के बारे में मिलेगा, लेकिन बर्नियर और थॉमस रो काफी ज्यादा फेमस है। तो द करेक्ट आंसर इज बी। ए बी सी डी का आंसर क्या है? ए इज 2, बी इज 4, सी इज 1 एंड डी इज 3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में आपको ऑफिशियल्स दे रखे हो, लिस्ट 2 में डिपार्टमेंट। ये कौन से टाइम, किस एम्पायर में मिलने वाले ऑफिसर्स हैं, किस टाइम, किस राज्य के ये ऑफिसर्स हैं? ये मौर्यन एम्पायर के ऑफिसर्स हैं। मौर्य एम्पायर में, मौर्यन एम्पायर हम जानते हैं बहुत बड़ा था, तो उसको हैंडल करने के लिए, जैसे आज की डेट में हमारे पास काफी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री हैंडल करता है, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री हैंडल करता है, कोई अलग अलग मिनिस्ट्रीज हम जानते हैं, कोई होम मिनिस्ट्री हैंडल करता है। तो इसी तरीके से जैसे आज हमें बहुत सारे मिनिस्टर्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, वैसे उसी टाइम पे मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए भी उनको बहुत सारे मिनिस्टर्स की जरूरत पड़ती थी। अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए अलग अलग ऑफिसर्स होते थे, अलग अलग मिनिस्टर्स होते थे। तो ये उन्हीं मिनिस्टर्स का नाम है। उस टाइम पे क्या नाम हुआ करता था उनका, ये नाम है लिस्ट 1 में, और किस डिपार्टमेंट को वो हैंडल करते थे लिस्ट 2 में वो है। तो हमें करेक्ट मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है? कुप्या अध्यक्ष, सानिधाता, पन्य अध्यक्ष और पुटवा अध्यक्ष। कौन है? कुप्या अध्यक्ष क्या कौन होते हैं? सुप्रिटेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। एसयूपी क्या है यहाँ पे? सुप्रिटेंडेंट। ठीक है। सानिधाता क्या है? सुप्रिटेंडेंट ऑफ ट्रेजरी। पन्य अध्यक्ष क्या है? सुप्रिटेंडेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। पुटवा अध्यक्ष कौन है? सुप्रिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में आपको क्या दे रखा है? डायनेस्टीज। काफी सारे डायनेस्टीज के नाम हमने पढ़े हैं। गुप्ता डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी पढ़ी है, सतवाहनास पढ़े हैं, वक्तकास पढ़े हैं, चंदेलास पढ़े हैं, राष्ट्रकूटा पढ़े हैं, ठीक है, और पालास पढ़े हैं। तो ये डायनेस्टीज हैं, मोस्ट फेमस डायनेस्टीज इन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। तो उसी में से 4 डायनेस्टी के नाम आपको दे रखे हैं और उनके संस्थापक कौन रहे हैं ये आपको लिस्ट 2 में दे रखे हैं। फाउंडर्स, किसने उस डायनेस्टी की शुरुआत की है, ठीक है। तो डायनेस्टी और उनके फाउंडर्स को करेक्टली मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है? सतवाहनास, वक्तकास, ईस्टर्न गंगास और गुप्तास। लिस्ट 2 में विंध्याशक्ति, इंद्रवर्मन, श्रीगुप्ता और सिमुका। तो कौन किसका फाउंडर है? सतवाहनास का फाउंडर है सिमुका, वक्तकास का फाउंडर है विंध्याशक्ति, ईस्टर्न गंगास के फाउंडर हैं इंद्रवर्मन और गुप्तास के फाउंडर हैं श्रीगुप्ता। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में आपको क्या दे रखे हैं? तीर्थंकर्स के नाम। हम जैनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं हिस्ट्री के अंदर। हम जानते हैं देयर आर 24 तीर्थंकर्स हैं, ठीक है। 24 तीर्थंकर्स हैं जैनिज्म में और उनको किसी सिंबल से दर्शाया जाता है, ठीक है। 24 तीर्थंकर्स को 24 सिंबल से, हर तीर्थंकर का एक सिंबल है, ठीक है। तो लिस्ट 1 में आपको 4 तीर्थंकर्स के नाम दे रखे हैं और लिस्ट 2 में आपको सिंबल्स दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन से करेक्ट तीर्थंकर का कौन सा करेक्ट सिंबल है, ठीक है। सिंबल और तीर्थंकर मैच करने हैं। लिस्ट 1 में नाम क्या है? महावीरा, मल्लिनाथा, पार्श्वनाथा और शांतिनाथा। लिस्ट 2 में क्या है? एंटलोप, लायन, सर्पेंट, वाटर जार। तो महावीरा का सिंबल है लायन, मल्लिनाथा का सिंबल है वाटर जार, पार्श्वनाथा का सिंबल है सर्पेंट और शांतिनाथा का सिंबल है एंटलोप। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में आपको इंस्टीट्यूशंस, ये कुछ कॉलेजेस के नाम दे रखे हैं। ये कब स्टार्ट किए गए थे? ये ब्रिटिशर जब हमारे देश में कंट्रोल कर रखा था उस टाइम पे ये कॉलेजेस स्टार्ट किए गए थे। लिस्ट 2 में उनके फाउंडर्स के, किसने ये कॉलेजेस स्टार्ट कर रखे हैं, उनके
फाउंडर्स के नाम दे रखे हैं, आपको करेक्टली मैच करना है। कौन से इंस्टीट्यूशन है? हिंदू कॉलेज। MAO का यहाँ पे फुल फॉर्म है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, संस्कृत कॉलेज और बेथुन कॉलेज। फाउंडर्स के नाम है सर सैयद अहमद खान, जॉनथन डंकन, ज्योतिबा फूले और डेविड हैर। उसके बाद अब आपको मैच करना है। हिंदू कॉलेज किसने खुलवाया था? हु वाज द फाउंडर? डेविड हैरे। MAO कॉलेज, इसमें तो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, सर सैयद अहमद खान वाज द फाउंडर ऑफ MAO कॉलेज। संस्कृत कॉलेज वाज established by Jonathan Duncan और Bethune College was established by Jyotiba Phule. So the correct answer is A का 4, B का 1, C का 2, D का 3. So the question number 9, match the following. List 1 में आपको क्या दे रखा है और list 2 में? List 1 एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। अलग अलग जगह पे लोगों ने सेटलमेंट्स बना रखे थे, कई जगह पे बहुत ज्यादा ड्राई एरियाज भी थे, ठीक है। तो ऐसा था कि हर जगह आपको सब कुछ अवेलेबल नहीं होगा, ठीक। तो वो क्या करते थे, सो दे वर वेरी फेमस for their trade activities and they are still very famous for their trade activities. जब भी आप पढ़ोगे उनके बारे में तो आप देखोगे कि बहुत स्ट्रांगली फ्लरिश किया था उस टाइम पे उनकी ट्रेड एक्टिविटीज। ना ही इनलैंड ट्रेड बल्कि आउटलैंड ट्रेड भी बहुत ज्यादा फेमस थी। अदर सिविलाइजेशंस के साथ भी बहुत ज्यादा उनकी ट्रेड कनेक्टिविटी थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ उनकी ट्रेड कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग थी। तो इंडिया में ही ऐसे, और इंडिया भी नहीं कह सकते उस टाइम, इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहेंगे। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या है? इंडिया और उसके आसपास के जितने भी देश अगर हम कंसीडर करें तो पाकिस्तान वाला, अफगानिस्तान वाला एरिया, वो सब उस टाइम पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहलाता था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे इंडिया नाम तो कुछ था ही नहीं उस टाइम पे। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे कुछ चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती थी और वहां से वो चीजें हड़प्पन साइट्स में हर जगह, अगर हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जहां जहां हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स थी वहां वहां भेजी जाती थी। तो अब हमें यहाँ देखना है कि लिस्ट दे रखी है आपको ऑब्जेक्ट्स की और दूसरी तरफ वो दे रखा है वो एरिया जहां से वो सबसे ज्यादा मिलता था और वहां से वो अदर एरियाज में एक्सपोर्ट किया जाता था। तो लिस्ट 1 में क्या है? कॉपर, शेल, लेपिस लजुली। लेपिस लजुली जो है वो एक प्रेशियस स्टोन है, ठीक है, प्रेशियस स्टोन। फिर गोल्ड। तो दूसरे लिस्ट में क्या दे रखा है? एरिया के नाम, साइड, उस एरिया का नाम दे रखा है जहां से ये चीजें एक्सपोर्ट की जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा में ये ऑब्जेक्ट्स वहां मिलते थे। दक्कन है, राजस्थान है, कच्छ है और अफगानिस्तान है। मैच करें तो कॉपर जो था वो एक्सपोर्ट किया जाता था राजस्थान से, शेल जो था वो एक्सपोर्ट किया जाता था कच्छ से, लेपिस लजुली मिलता था अफगानिस्तान से और गोल्ड मिलता था दक्कन से। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दे रखे हैं। लिस्ट 1 में क्या है? राजाओं के नाम, किंग का नाम दे रखे हैं, कई सारे किंग्स के नाम दे रखे हैं। और लिस्ट 2 में डायनेस्टी, ठीक है। डायनेस्टी ये सारी फेमस साउथ की फेमस डायनेस्टीज हैं जो कि आपको हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलती हैं, ठीक है। और इन्हीं डायनेस्टीज के कुछ फेमस राजाओं का नाम दे रखा है। तो आपको बताना है कि किस किंग का नाम, एक्चुअली कौन सी डायनेस्टी से वो किंग बिलोंग करता था, ठीक है। तो हम लिस्ट देखते हैं। उद्यान जेराल, कारिकला, नेद्योन और सिम्हा विष्णु। डायनेस्टी है पांड्या, चोला, पल्लवा और चेरा। ये चारों ही अपने टाइम की बहुत फेमस डायनेस्टीज हैं, जिसमें चोला डायनेस्टीज तो आप पढ़ेंगे तो 10 सेंचुरी तक इसका नाम आपको हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये आपको देखना है। इवन आपने पिक्चर भी देखी होगी अभी चोला पे PS1 और PS2 बनी थी, तो आप उसमें भी देख चुके हैं चोला डायनेस्टी को। तो चोला डायनेस्टी वाज वेरी वेरी फेमस। आज भी उसकी काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। चोला डायनेस्टी इसलिए भी फेमस है क्योंकि उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की थी। ये इनकी जो नेवल फ्लीट थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये इनका पानी पर कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा था। जैसे बाकी सारी डायनेस्टीज जो थी वो सिर्फ लैंड रूट पे कंट्रोल करती थी, इन्होंने
वाटर रूट्स पे भी अपना बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर रखा था चोलाज ने। और चोलाज जो है साउथ एशियन कंट्रीज के साथ अगर जाएंगे तो आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साउथ ईस्ट एशियंस हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी उनकी बहुत तगड़ी थी। और अभी भी आप जाएंगे तो वहां पर इनके आपको काफी सारे स्रोत और इनके बनाए हुए काफी सारी चीजें उनकी इनके द्वारा स्टैब्लिश किया हुआ वो कनेक्शन आज भी आपको वहां पर फील होगा। इसलिए आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इतना ज्यादा हिंदू कल्चर आपको आज भी प्रोमिनेंट वे में देखने के लिए इन्हीं लोगों के वजह से मिलता है। तो अगर आप मैच करें तो उद्यान जेराल जो है ये चेरा डायनेस्टी के हैं, कारिकला जो है ये चोला डायनेस्टी के हैं, नेद्योन जो है ये पांड्या डायनेस्टी के हैं, और सिम्हा विष्णु पल्लवा डायनेस्टी के हैं। तो द ए इज द करेक्ट आंसर, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो इस वीडियो में हमने नेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। ये मैच द फॉलोइंग टाइप के पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।